नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी और धमाकेदार खबर ये कि छत्तीसगढ़ में जो राम के नाम पर राजनीति चल रही है उस पर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कोई भी किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता इस मुद्दे को लेकर या इस मुद्दे को भुनाने को लेकर। बीजेपी से कम छत्तीसगढ़ में राम का मुद्दा झटकने की तैयारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए हैं। वो राम वन गमन पथ मार्ग के जरिए, इस यात्रा के जरिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों को तरजीह दे रहे हैं जिससे कांग्रेस सरकार की छवि राम के नाम पर बीजेपी से कमतर ना आंकी जा सके। ऐसे में शायद बीजेपी ने भी अब काउंटर अटैक कर अपने राम नाम के मुद्दे को बचाने के लिए जद्दोजहद तेज कर दी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पहला हमला हुआ है बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तरफ से। अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं कांग्रेस और बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कि चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म स्थान था ही नहीं। चंदखुरी को लेकर चंद्राकर के इस बयान पर अब एक नया सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि चंदखुरी के कौशल्या मंदिर में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। कैबिनेट के साथ पूजा अर्चना करने के लिए बैठक भी हुई है। मंच से ही बघेल ने छत्तीसगढ़ में रामराज लाने को लेकर उदाहरण भी दिया था और चंदखुरी में माता कौशल्या का जो मंदिर है वो दरअसल कांग्रेस की यात्रा से पहले का है, या कहें कि उसका अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसका अपना धार्मिक महत्व है और सालों से या फिर कहें कि सदियों से ये मान्यता है कि यहीं पर दरअसल उनका जन्म स्थान रहा है। अब अजय चंद्राकर ये जो बयान सामने आया है उसको लेकर सवाल यही, क्या चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के नाम पर वाकई बघेल सरकार सिर्फ सियासत कर रही है, या चंद्राकर के बयान के बहाने ये माना जाए कि बीजेपी ने काउंटर अटैक किया है? कौशल्या जी का मंदिर चंदखुरी में स्थित है, ना कि उनका जन्म स्थली है वो। कांग्रेस ये बताने का कष्ट करें। आज सुबह मैं महंत राम सुंदर दास जी को फोन लगाया था पूछने के लिए, महाराज जी आपके रहते ये क्या हो रहा है, क्योंकि चंदखुरी जन्म स्थली नहीं है। कोसला जमींदारी जिसको बिलासपुर में है उसको माना जाता है कि दक्षिण कोसल के राजा भानुमति की कन्या कौशल्या उत्तर कोसल के राजा दशरथ से ब्याही गई थी, यह माना जाता है। चंदखुरी में पैदा हुई थी यह नहीं माना जाता। तो उनके बुद्धि ज्ञान में तरस आता है, ये राजनीतिक उपयोग है। चले, तो अजय चंद्राकर का बयान भी आपने सुन लिया और इसी बयान को लेकर अब जो है इंतजार करना होगा कि इसका जवाब क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बयान को, अजय चंद्राकर के इस बयान को इन दिनों जो राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में उसमें और तेजी आई है इस बयान के बाद। तेजी इस मायने में क्योंकि आपने देखा होगा कल ही 17 दिसंबर को बघेल सरकार ने अपने 2 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है छत्तीसगढ़ में। 17 दिसंबर 2018 को सरकार वजूद में आई थी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी जीत के बाद, और कल 2 साल कांग्रेस की बघेल सरकार को पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले राम वन गमन पथ मार्ग, इसको लेकर बाकायदा एक यात्रा भी शुरू की गई। बीच बीच में कुछ जगहों पर आदिवासी संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया। वो एक विरोध की राजनीति हो सकती है। बहरहाल ये जो पूरा यात्रा मार्ग है अब इसे टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करने को लेकर, इसका विकास करने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपना प्रोजेक्ट सामने रख चुकी है। राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है सवाल उसी को लेकर है। बीजेपी खुले तौर पर इस तरह की राजनीति करती आई है देश भर में, और अब छत्तीसगढ़ में जब यही काम कांग्रेस कर रही है तो इसे बीजेपी के लिहाज से इसलिए एक सेटबैक माना जा रहा है क्योंकि अगर राम का मुद्दा कांग्रेस बीजेपी से हथिया लेती है या फिर छीन कर ले जाती है तो उसकी अपनी जो राजनीतिक जमीन है जो उसने धर्म के आधार पर तैयार की है, कहीं ना कहीं उसमें ये सेंध होगी और आने वाले वक्त में उससे इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ खाद्य मंत्री जो हैं अमरजीत भगत वो भी मौजूद हैं। आदित्य, अजय चंद्राकर के इस बयान पर प्रतिक्रिया चाहेंगे मंत्री जी की भी, और
एक तरफ पौराणिक महत्व इसका बताया जाता है जगह का, इसका धार्मिक ग्रंथों में जिक्र भी आता है, तो फिर अजय चंद्राकर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मकसूद जी, मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमरजीत भगत हैं, खाद्य मंत्री के साथ साथ संस्कृति विभाग का भी उनके पास जवाबदारी है। राम के नाम से छत्तीसगढ़ में राजनीति लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जिस राम के अस्तित्व को आप इंकार करते थे, अब राम के नाम के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं कि चंदखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है ही नहीं, आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? अजय चंद्राकर जी को भगवान जो है सद्बुद्धि दे और अच्छा बात करें। जो अजय चंद्राकर जी विधानसभा में बोलते हैं, अपने भाषण में बोले हैं, प्रति निकाल करके देखें कि राम छत्तीसगढ़ के भाषा है और अपने भाषा को हम लोग पर पूछते हैं और कई प्रमाण हैं कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान प्रवास हुआ था। चाहे रामगढ़ का देख लीजिए, चंद्रखुरी का देख लीजिए, आप सबरी का बैर यहाँ जो राम ने चखा है वो देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो हमने आज नहीं बनाया है, वो पहले से है और इसको किसी के कहने से ना तो वो उस चीज का अस्तित्व मिट सकता है और ना किसी कहने से जुड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पूरे समाज के लोग हैं रामाराम, उन लोग पूरे शरीर में राम राम गुदवाए रहते हैं। तो ये सब जो प्रमाण है वो कोई ना एक दिन में कोई खड़ा कर सकता है ना कोई मिटा सकता है। तो जो है वो है, शाश्वत है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। और ये लोग तो केवल भगवान राम का नाम लेकर के खाली वोट की राजनीति किए, वोट पाने के लिए राम का उपयोग किए। और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी और उसकी सरकार जो कार्य योजना बना करके काम कर रही है, ये वास्तव में भगवान का सही भक्त हैं और उनके सेवा के लिए, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए जो काम कर रही है बहुत प्रशंसनीय है और ऐतिहासिक है। उनका ये कहना है कि इतिहास का आपको ज्ञान नहीं है, आपकी सरकार को। चंदखुरी माता कौशल्या का मंदिर है, दक्षिण कौशल जिसे माना जाता है, बिलासपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, कौशल नरेश की जो कन्या थी उसका नाम कौशल्या था। मतलब बिलासपुर के आसपास कहीं पर माता कौशल्या का जन्म स्थान होना चाहिए, चंदखुरी नहीं है। एक कहावत है, अदकत गरगरी छलकत जाए। जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उनसे बहुत बड़ा दिक्कत रहता है, पूरा किताब पढ़ते नहीं है और वहां से कहीं प्रसंग आधा अधूरा पढ़ करके और लोगों के लिए दिक्कत खड़ा करने का काम करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं उनको कि वो अपना जो जानकारी है उसको पुष्ट करें। जितना भी प्रमाण है कोई एक दिन में नहीं खड़ा कर सकता है। और ना तो ये तो होई सोई जो राम रचि राखा, को करत रख प्रभु बढ़ा वहीं शाखा, हरि अनंत हरि कथा भई अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। तो ये जो चीज है वो पहले से है, शाश्वत है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ कहना है। मैं ठीक है, वो प्रमाण दे सकते हैं तो प्रमाण रखें, किसने मना किया है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है कोई एक दिन में कोई खड़ा नहीं किया है। ना तो माननीय भूपेश बघेल जी को मालूम था कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरे को ये काम करना है, तो हरि कराते हैं सब। हरि कृपा से सब संभव होता है कि छत्तीसगढ़ बनेगा, वहाँ पर इतने दिन तक इनकी सरकार होगी और 15 साल तक बीजेपी की सरकार होगी, इसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त होगा, केवल 15 सीट में सिमटेगा, फिर बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और वहाँ पर किसानों की दशा सुधरेगी, 2500 रुपये में धान खरीदी होगा, कर्जा माफी होगा, तेजी से किसान आगे बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। और वहाँ पर जिस रास्ते से राम वनवास गए थे उस मार्ग का जीर्णोद्धार होगा। संस्कृति की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको पुनर्जीवित करने का काम होगा। ये तो जस सबके हाथ में नहीं लिखा रहता है। इसमें और सुन लीजिए, इनके हाथ में जस क्या लिखा था मालूम है?
इनके हाथ में जस्ट ये लिखा था कि ये सड़क, जमीन में सड़क नहीं बनाएंगे, ये जमीन के ऊपर स्काई वॉक बनाएंगे। हवाई कितना दिन तक चलेगा? लोगों को हवा का वो तो पता, पोल तो खुल ही जाता है। 2 साल से उस स्काई वॉक का आप भी कुछ नहीं कर पाए। ढोल का पोल तो खुलना ही रहता है ना। यहाँ तो सीधे लोगों के पॉकेट में पैसा जा रहा है, किसान मजबूत हो रहे हैं और आज उत्सव मना रहे हैं, आज धान लोग बेच रहे हैं। ये तो कभी किसानों के पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं। आप तो अभी बोरा देने केंद्र को देना रहता है, जब केंद्र नहीं दिया तो एक तो बयान नहीं दिए, एक तो चिट्ठी नहीं लिखे, कहीं खड़ा नहीं हुए, किस मुंह से बात करेंगे? आपके हिसाब से माता कौशल्या का जन्म स्थान कहाँ है अमरजीत जी? जहाँ है चंद्रखुरी, वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। और कहना चाहेंगे अजय चंद्राकर जी से? अजय चंद्राकर जी को पुनः कहना चाहता हूं कि अपनी जानकारी पुष्ट करें और जो चीज है उसमें विरोधाभास बयान देना बंद करें। और ये विरोधाभासी ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के विकास के संदर्भ में अच्छे काम हो रहे, नेक काम हो रहे हैं, इसमें आप भी आगे आइए और पुण्य का भागीदार बने। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने अजय चंद्राकर को और जानकारी दुरुस्त करने के लिए कहा है। लेकिन अजय चंद्राकर का साफ तौर पर यही कहना है कि प्रमाण है उनके पास, दक्षिण कौशल मतलब बिलासपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर पौराणिक मान्यता है कि चंदखुरी मतलब माता कौशल्या का जन्म जो है चंदखुरी में नहीं होता। माता कौशल्या का जन्म कौशल नरेश की पुत्री के रूप में मतलब कौशल के क्षेत्र में, जो बिलासपुर का क्षेत्र है, वहां पर होता। तो फिलहाल राम के नाम पर राजनीति फिलहाल छत्तीसगढ़ में जारी है। फिलहाल ये थमेगी बहुत जल्द, ये नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि अब मंत्री जी के बयान के बाद फिर कोई पूर्व मंत्री फिर इस पर कोई बयान दे और नया कोई एंगल तलाशने की कोशिश हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, सरकार की तरफ से भी पक्ष रखने का और अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब हम तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल न्यूज़ स्टेट की खबर का एक बड़ा